नमस्ते। नमस्कार। जो यहाँ उपस्थित हैं उन सबको मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ, शुक्रिया कहना चाहता हूँ, थैंक्स कहना चाहता हूँ। आप अपना बहुमूल्य समय, कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं एंड आप लोगों ने फिल्म देखी। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ दिल से, शब्द नहीं मिलते। थैंक्स छोटा शब्द लग रहा है, शुक्रिया धन्यवाद भी छोटा लग रहा है। आप सब के धर्म के बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूँ आप सब अपनी अपनी जगह बहुत ही महान आते हैं, शांति की प्रेरणा देते हैं, गाइड करते हैं अपने लोगों को, सही ढंग से सही रास्ता बताते हैं। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया कि मैं भी सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छाई की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आप लोगों का हौसला, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए था। इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया मुफ्ती साहब से कि वो आप सबको यहाँ बुलाएं। थैंक्स टू ओमा जी, इन्होंने बहुत कोशिश की, मुफ्ती साहब से मिलाया मुझे और आप सब यहाँ आए हुए हैं। इंडिविजुअली मैं सबको जानता नहीं हूँ, जैसे मैंने कहा, लेकिन ये जानता हूँ कि आप सब अलग अलग धर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ख्याल एक है, इंसान एक है। शक्ल सूरत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विचार एक है आप सबका, ये मैं जानता हूँ। तो अभी मैं अपना प्लीज़ मैं एड्रेस कौन कौन है क्या बताइए, अब मीडिया को बताएं कौन कौन आया है। हमारे बीच में सभी धर्म के महागुरु और धर्मगुरु हैं। मैं सबके नाम मैं लाइन से बताता हूँ। हमारे बीच में है बौद्ध धर्म से भंते पूर्ण जी, जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं और धम्मा ट्रैवलर हैं। पाली लैंग्वेज में इनकी एक्सपर्टाइज है। फिर उसके बाद से हमारे बीच में है स्वामी ओमा द अक, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, स्पिरिचुअल गुरु हैं और एक बड़े फिलोसफर हैं। उसके बाद हमारे बीच में है परमजीत सिंह चंडोक जी, जो चीफ एडवाइजर हैं DSGC के, दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी के चीफ एडवाइजर हैं। उसके बाद हैं हमारे महर्षि भृगु पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर श्री गुरु गोस्वामी सुशील गिरी जी। और उसके बाद हैं हमारे इस महाराष्ट्र और मुंबई के मुफ्ती मंजूर जियारी साहब, आपका बहुत स्वागत है। शुक्रिया, नवाजिश। उसके बाद है हमारे जैन गुरु योग मनीषी आचार्य श्री विवेक मुनि जी महाराज, जो फाउंडर प्रेसिडेंट हैं आचार्य सुशील मुनि मिशन के। उसके बाद हमारे बीच में है देवेंद्र मुनि जी, जो एक प्रसिद्ध जैन मुनि हैं। उसके बाद से हैं हमारे बीच में फादर नॉर्बर्ट हर्मन, जो डायरेक्टर इंटरफेथ डायलॉग कैथोलिक आर्क बिशप ऑफ दिल्ली हैं। उसके बाद से हमारे बीच में है अल्लामा बुनाई हसानी जी, जो नेशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ ऑल इंडिया उलमा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उसके बाद है हमारे बीच में मौलाना नौशाद अहमद सिद्दीकी साहब, जो प्रेसिडेंट हैं इमामुल हिंद फाउंडेशन के। उसके बाद हमारे बीच में है मुफ्ती हसमतुल्लाह साहब, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा हो गया। आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू प्रेस। अब हमारे बीच में बनारस से आए कुछ बच्चे हैं, जो स्वस्ति वाचन करके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करेंगे। ये एक संकेत है कि ये फिल्म सच में हार्मनी दिखाती है। ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम आद्यौ शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः
प्रणाम है और साथ में जो मंच पर उपस्थित धर्मगुरु हैं सभी अलग अलग क्षेत्रों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, जो देश ईसाई, जो देश की प्रमुख धारा में और भारत को भारत बनाने में जिन तमाम संप्रदायों की भूमिका रही है उनकी आज अगुवाई कर रहे हैं। हम में से कोई भी और इनमें से भी कोई ये नहीं दावा कर रहा है कि वो अपने धर्म का सर्वोच्च नेता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी अपने अपने धर्मों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, क्योंकि कोई भी धर्म एक मनुष्य अपनी पूरी जिंदगी में जान नहीं सकता है, वो बहुत बड़ा होता है, बहुत व्यापक होता है। एक फिल्म जिसे राजकुमार संतोषी साहब ने बनाया है, निर्देशित किया है, आमिर खान साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, उसके निर्माता हैं। असगर वजाहत साहब जैसे बड़े नाटककार का एक नाटक है, जिसने लाहौर नहीं देखा उसने दुनिया नहीं देखी, उस नाटक पर, उसकी कहानी पर आधारित ये फिल्म है। फिल्म को सनी देओल, प्रीति जिंटा, शबाना आजमी, अभिमन्यु सिंह, इस तरह के कलाकारों ने इस फिल्म में काम किया है। ए.आर. रहमान, जावेद अख्तर के गीत हैं। राजकुमार संतोषी की फिल्म है, अनुराधा पौडवाल गा रही हैं और जावेद अख्तर ने लिखा है, ए.आर. रहमान ने संगीतबद्ध किया है। पहले तो यही समझना पड़ेगा कि भारत की मिली जुली विरासत कैसी हो सकती है। राम भजन है, लिखने वाला जावेद अख्तर, कंपोज करने वाला ए.आर. रहमान, उस पर अभिनय करने वाली शबाना आजमी, उसे गाने वाली अनुराधा पौडवाल, बनाने वाले राजकुमार संतोषी। ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म है जिसे मैंने देखा और फिर मैंने मुफ्ती साहब से इल्तिजा की और मुफ्ती साहब ने बाकी सभी धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया कि सभी लोग एकत्रित हों। आमतौर पर ये सभी धर्मगुरु सिनेमा हॉल या फिल्में नहीं देख पाते हैं या नहीं देखते हैं। उसके कई कारण हैं, मैं अच्छे बुरे में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नहीं देखते हैं। ये एक बड़ी बात है कि बंटवारा देखने के लिए ये सभी लोग एकत्रित हुए। इसलिए नहीं क्योंकि बंटवारा एक फिल्म है, इसलिए एकत्रित हुए क्योंकि बंटवारा अपने आप में एक वृत्तांत है, एक व्याख्या है, एक वाकया है, एक हादसा है। एक ऐसा हादसा जिसका नासूर, जिसकी तकलीफ, जिसका निशान हर हिंदुस्तानी के दिल पे, उसके दिमाग पर, नहीं तो कम से कम तारीख में, इतिहास में कहीं ना कहीं पड़ा हुआ है। और दुनिया जब एक ऐसे दौर से गुजर रही है, पूरी दुनिया एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहाँ पे नफरत बहुत हावी हो चुकी है, मोहब्बत लगभग खत्म होती जा रही है। थोड़ी बहुत है लेकिन बहुत आर्टिफिशियल है। असल मोहब्बत, असल कम्युनिकेशन, संवाद, ये लगभग खत्म हो चुका है। सिनेमा के बारे में कभी सबसे पहला जो भारत का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था फिल्म का, उसके उद्घाटन में पंडित नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि 1000 किताबों से ज्यादा शक्तिशाली माध्यम है फिल्म, पिक्चर। और अब ये समाज को गढ़ने की भूमिका में आ चुका है। इसलिए सिनेमा बनाने वालों को बहुत सतर्क हो जाना होगा, क्योंकि वो जो सिनेमा बनाएंगे समाज उसके आधार पर आगे बढ़ेगा। ऐसे में एक फिल्मकार की भूमिका बहुत बड़ी होती है। वो अपने आप में वही स्थान रखता है, वही मकाम रखता है जो कहीं ना कहीं एक साहित्यकार रखता है, एक समाज सेवी रखता है, एक बड़ा राजनेता रखता है और कमोबेश कुछ एक सांप्रदायिक या धार्मिक गुरु भी रखता है। सिनेमा अगर छिछोरे लोगों के हाथ में है तो छिछोरा सिनेमा बनेगा और उससे छिछोरा संदेश जाएगा और उस तरह से समाज भी छिछोरा होता चला जाएगा। सिनेमा गहरे जहन के पास, संवेदनशील हृदय के पास होगा तो संवेदनशील सिनेमा बनेगा, उससे संवेदनशील समाज बनने की संभावना बढ़ जाएगी। ये नहीं है कि सिनेमा कोई चमत्कार है, कोई मौजिजा है, समाज बदल देगा, लेकिन वो भी उतनी ही भूमिका अदा करता है जितना एक समाचार पत्र करता है, एक साहित्य का पन्ना करता है, कविता करती है या दूसरे लोग करते हैं। इसलिए राजकुमार संतोषी साहब, आमिर खान साहब, सब लोगों ने मिलकर के जो एक बहुत बड़ा प्रयास किया है। बंटवारा एक ऐसी फिल्म है
जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई धर्म, जितना कुछ इस देश में और इस दुनिया के अंदर जो हम देखते हैं, उन सभी तरह के बंटवारों पे बात करती है। और फिर उसके बाद वो एक संदेश देती है कि अंत में हम क्या हैं। आखिरी में हम एक इंसान होते हैं और इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक अच्छा इंसान और एक बुरा इंसान। तो दरअसल ये पूरी बंटवारा अच्छे इंसान और बुरे इंसान के बीच में खड़े होकर के बात करती है। ये महाभारत में गीता के उपदेश जैसा ही कुछ कुछ है, जहाँ एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है। इस फिल्म का नायक एक ऐसी दुविधा में फंसा हुआ है जहाँ एक तरफ उसका समुदाय है और दूसरी तरफ उसका दीन, उसका धर्म है। तो इसके बीच में वो हीरो क्या निर्णय लेता है और किस तरह से अपनी जिंदगी में दीन को, मजहब को, अपने संप्रदाय को, अपने धर्म को जीता है, ये दिखाने की चेष्टा इस फिल्म में बहुत ईमानदारी से की गई है। और मैं इस फिल्म के नायक सनी देओल को भी जरूर उनके साहस को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपनी एक बनी बनाई इमेज से बाहर निकल करके एक प्रयोग किया। और ये सारा प्रयोग इसलिए है कि भारत और भारत की जो जनता है और बल्कि पूरी दुनिया की जनता, उसमें आपस में प्रेम और सौहार्द कायम हो सके, लोग एक दूसरे से संवाद करें, लोग एक दूसरे को सुने और वो भारत बने जिसकी कल्पना हमारी शुरुआत में की गई थी। वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य। जिस तरह की बात आनंद मठ में बंकिम ने कहा, या जिस तरह की बात सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये गीत लिखते समय कभी अल्लामा इकबाल ने कहा था। कहीं ना कहीं ये फिल्म उसी एक ख्याल को दोहराती है कि भारत और भारत का जो चरित्र है वो मनुष्यता से भरा है, संवेदना से भरा हुआ है। मैं इस फिल्म के लिए बहुत हृदय से बधाई देता हूँ इसके फिल्मकार को, आमिर खान साहब को और राजकुमार संतोषी जी को खास तौर पर, जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और इतनी ईमानदारी से एक फिल्म बनाई उस दौर में जब सब कुछ पैसे पर चलता है। ऐसे में उन्होंने दिल का सौदा ज्यादा बड़ा किया है। दिल के सौदा में कभी कभी नुकसान दिखाई देता है, लेकिन इस फिल्म की खासियत ये है कि ये कुल जमा फायदे का सौदा है, क्योंकि जो भी इसे देख करके निकल रहा है उसके दिल में थोड़ी सी अमीरी बढ़ जा रही है, थोड़ी उसके भीतर जो मोहब्बत की दौलत है उसका इजाफा हो जा रहा है। तो इस देश को और इस सिनेमा को दौलतमंद बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संतोषी साहब, और साथ में मुफ्ती साहब और आप सब महानुभाव जो बैठे हैं। मैं आपको अपनी तरफ से भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने इस देश की उन्नति के लिए, इसकी वृद्धि और समृद्धि के लिए आपने जो कदम उठाया है, ये फिल्म देखने की जो आपने जहमत भी उठाई है एक तरह से, और इसके बाद जो आपके हृदय में जैसा भी मनोभाव आया आज आप सबके सामने रखेंगे और निसंदेह इसका एक अच्छा असर समाज पर पड़ेगा। शुक्रिया। मैं सबसे पहले मुफ्ती साहब को कहूँगा मेरे बाद कि अब आप अपनी बात रखें। गुफ्तगू तो आपने कर ली है। मैं तो एज द चीफ मुफ्ती ऑफ मुंबई एंड महाराष्ट्र मुफ्ती मंसूर ज़ियाई आपसे मुखातब हूँ। मैं मुखातब हूँ आज उनके साथ जिनके सीने में दर्द है, जिनके सीने में मोहब्बत है। मैं मुखातब हूँ उनके साथ जिन्होंने ज़िंदगी में कभी दर्द उठाया है और मोहब्बत को दूर से देखा है। अगर आपने मोहब्बत को दूर से देखा है तो आपको चाहिए कि बंटवारे के करीब आ जाइए, तो मोहब्बत आपको बहुत नज़दीक से दिखाई देने लगेगी। मैं मुफ्ती मंसूर ज़ियाई आपसे मुखातब हूँ इस बात को लेकर के कि राजकुमार संतोषी है कौन? ये छोटा नाम नहीं है, गली मोहल्ले इलाके का नहीं है। ये वो नाम है जिसने अमन का परचम बुलंद करके पूरी दुनिया को बताया है हम वो हिंदुस्तानी हैं जो किसी भी कोने में रहें अपना नाम, अपना निशान लेकर के जीते हैं। और उसी चीज़ को बंटवारे में जनाब संतोषी साहब ने, उस चीज़ को राजकुमार संतोषी साहब ने उसी चीज़ को उसमें दिखाने की कोशिश की है। मैं मुफ्ती मंसूर ज़ियाई आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत क्या है, मोहब्बत होती कैसी है। आपने अगर ये जानना है तो आपको मालूम होना चाहिए उसमें माँ का दर्द भी है, देश का प्रेम भी है, लोगों के सद्भाव का ख्याल भी है, और अपने धर्म को बहुत मुस्तहकम तरीके से रख करके अपने धर्म पर चलते हुए दूसरों के धर्म का सम्मान भी है। अगर उस सम्मान को देखना है तो आपको बंटवारा देखना चाहिए। मैं मुफ्ती मंसूर ज़ियाई आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, देश में, दुनिया में जंगज़दा माहौल है, लोगों के दिलों में नफ़रतें हैं, एक दूसरे के दरमियान में खलीज है।
एक दूसरे के दरमियान में दूरियां हैं, आप इस दूरियों को ना देखें, बल्कि दूरियों को पाटने के लिए एक ईंट लगाना भी ये कार्य सवाब होगा। और उस कार्य सवाब का जो काम किया है जनाब राजकुमार संतोषी और उनकी टीम ने, मैं उन्हें मुबारकबादियाँ देता हूँ। मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक शेर ज़रूर कहना चाहूँगा, जिसको अभी अभी हमारे एक अजीज़ ने मुझे भेजा, तो मैं उस शेर के हवाले से कहना चाहूँगा राजकुमार संतोषी आपके हवाले से। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। अगर तुम हो, मैं आपकी तरफ से सबके लिए कहता हूँ, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। बस जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। बस जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राहे इश्क है, ये राहे इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। जो आपने सोचा नहीं है, आपने इसे जिया है, आपने इसे देखा है, इसे आपने महसूस किया है। और ये उलमा, ये सूफिया, ये बुजुर्ग, ये धर्मगुरु, ये पंडित, ये हमारे धर्मगुरु, हमारे स्वामीज, ये क्या पैगाम देते हैं? हमारा ये ग्रुप पूरी दुनिया में सद्भावना की बात करता है, प्यार की बात करता है, अमन की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, दूसरों को गले लगाने की बात करता है, पिछड़ों को सामने लाने की बात करता है। और हमारा दिल, हमारी मोहब्बत इन्हीं बुजुर्गों में बसती है। और हम ये कहते हैं कि हम जब जब जहाँ जहाँ नफ़रतें आएंगी, वहाँ वहाँ हम सब एक साथ खड़े होकर के ये कहेंगे, मोहब्बत थी, मोहब्बत है और हमेशा मोहब्बत रहेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। उपस्थित महानुभाव, मीडिया के बंधुओं, कल मुझे एक फ़ोन आया मुफ्ती साहब का और मुझसे इस फिल्म की बारे में बताया उन्होंने। तो मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, कल सवेरे हम पहुंच जाएं। मगर इन्होंने कहा कि नहीं, बहुत ज़रूरी है। तो हमने सभी प्रोग्रामों को कैंसिल करके हम बम्बई पहुंचे। हमारी संस्था का नाम है भारतीय सर्वधर्म संसद। 2006 से है वो इसी काम को करती है जहाँ आग लगती है और फायर ब्रिगेड का काम करती है। जहाँ नफरत होती है उसको मोहब्बत में बदलने का काम करती है। ये संस्था है और खुशकिस्मती से मुझे ईश्वर ने मौका दिया कि मैं उसका सदर हूँ। और तमाम भारत में नहीं, पूरी दुनिया में इस कार्य को हम मोहब्बत के लिए करते हैं। 15 अगस्त के दिन दिल्ली में बहुत बड़ा जलसा हुआ है। मगर आज अचानक जब मैं बाहर निकला इस पिक्चर को देखकर, तो मेरी आंख में आंसू थे, क्योंकि मैंने विस्तार से शुरू से इस फिल्म को देखा। पहले भाग को भी देखा, एक ओपिनियन बनाई, और दूसरे भाग को जब देखा और एंड में जो इसका मकसद था, मैसेज था, वो गजब का था। कैसे कल्पना जिसने लिखा, संतोषी जी ने, और उसको डायरेक्ट किया, बहुत बड़ी बात है। ये कल्पना जो कलाकार की होती है, उसके मस्तिष्क में वो सामने दिख रही थी, तो आंसू थम नहीं रहे थे, बाहर भी आ गए। क्यों कि विभाजन मैंने देखा है। मेरी उम्र 83 के करीब है, मैं छोटा था और इसी लाहौर की तरफ से ही हम रहने वाले आए थे। वो तकलीफ़ें हमने देखी हैं जो आपने दिखाने का प्रयास किया है, मगर जो मैसेज दिया है वो आज के नौजवानों के लिए है। ये एक प्रयास मान सकता हूँ संतोषी जी में, मगर ये आपका जो मिशन शुरू किया है, मुझे लगता है कि 2 फिल्म और आपको बनानी पड़ेगी। इसको एक चैप्टर मान लें। अगर मैं एक कलाकार के रूप में, मंची कलाकार मेरा जीवन रहा है, और मैंने NST से भी पास आउट किया हो, मैं श्री राम भारतीय कला केंद्र में रहा हूँ। ये क्षेत्र मेरा है, उस दृष्टिकोण से मैंने स्क्रिप्ट की सराहना की है, डायरेक्शन की सराहना की है, और जितने सनी जी के साथ और अन्य कलाकार जितने थे, और ख़ास तौर पे माँ की रूप में जो आपने पेश किया, तो माँ तो स्थापित विश्व में है, वो 2 हो ही नहीं सकती। एक ही माँ है, हिंदू की, मुस्लिम की, सिख की, ईसाई की। मैंने अपने दोस्तों को सबको कहा जब, तो सबने इसको अहमियत दी। और आप देखिए कुछ घंटों में ही
हम आपके बीच में आए हैं और बहुत प्रभावित होकर जा रहे हैं। और मैं भारत की सरकार से, दिल्ली में इसको आयोजन आप करें, भारत की सरकार से मैं कहूँगा कि इसको टैक्स मुक्त करना चाहिए। और ये फिल्म जो है स्पेशल शोज किए जाएं जिसमें छात्रों को बुलाया जाए, एक एक कॉलेज के बच्चों को बुलाया जाए। ये महीनों महीनों आपकी चलने वाली है, जो भारत की तस्वीर को बदलने जा रही है। मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। कलाकार की दृष्टि से जो मैंने देखा है, मैं उसकी सराहना करे बिना नहीं रह सकता। मेरी आपसे अपील है कि भारत में जितने धर्म हैं वो सारे के सारे आपके सामने हैं। अभी ईरान में हमारे चंडोक जी और मैं गया था, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया। आप लोगों ने देखा होगा, पूरा वायरल हुआ कि संतों को ये सरकार ने और वहाँ की ईरान की गवर्नमेंट ने निमंत्रित किया था। जो प्रोटोकॉल दिया गया वो किसी सरकारी जमात को भारत में नहीं दिया गया। ये चंडोक जी और मैं और मेरे साथी भारतीय सर्वधर्म संसद ने वहाँ जो माहौल बनाया भारत का, वो आकर जो मैं बनाना चाहता था वो आपने पहले ही कहा करके हमको दिखा दिया। हम आगे बढ़ेंगे। मैं आभारी हूँ इसे अपना मुफ्ती साहब का कि उन्होंने एक, अगर हम नहीं देखते इस चीज़ को तो मुझे लगता कि हमने बहुत कुछ खोया है। काफ़ी दिन हो गए, 5-6 दिन पहले ये रिलीज हुई है, तो हमारी एक माउथ पब्लिसिटी का तरीका है जो अमेरिकन कहता है कि दुनिया में एक पब्लिसिटी ऐसी है जो कोई लागत नहीं आती है, वो है माउथ पब्लिसिटी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं, युवाओं को दिखाएं और उसका पब्लिसिटी होगी। जब मैं देख के जा रहा हूँ तो मैं जाके अगली जमात को बताऊँगा और लोग जाएंगे अपनी अपनी जमात को बताएंगे। तो ये जो प्रयास आपने शुरू किया है, हमारे संतों को भी इन्वॉल्व किया है, तो हमारा ये फ़र्ज़ हो जाता है कि आपने हमारे कंधों पर अपना बोझ को शेयर किया है और उसको हम पक्का आपके साथ निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत, और हम सब एक साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर प्लीज चंदोक साहब। मैं राजकुमार संतोषी जी को बधाई देता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को दुख को इस पिक्चर के जरिए बताया। ये पिक्चर दर्शाती है क्या 1947 में जो पंजाब पाकिस्तान में रहते थे उनके साथ क्या जुल्म हुआ। मैं तो ये कहता हूँ फिल्म ये इतनी प्यारी बनाई है आपने, जो एक मोहब्बत का पैगाम देती है, जो नफरत को दूर करती है और आपस में मिलने का एक संदेश देती है। आप अगर थोड़ा और आगे बढ़े तो पुठहार इलाका है जो रावलपिंडी, कैमलपुर, अट्टाबाद, इस इलाके में से सबसे ज्यादा नरसंहार हुआ। एक गांव है थोआ खालसा, उसमें हजारों औरतों ने कुएं में छलांग लगाई और अपनी जान दी। वो इलाका वहां से उजड़ गया। जब आया तो दिल्ली के भोगल में वो बसता है। आज भोगल के हर गली में जाओगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वहां की औरतें आज भी उस नरसंहार को याद करती हैं। और ये अगर आप इस लीग पे चले हो, बंटवारा की तरह फिल्म बनानी है, अगर एजुकेट करना हमने नई पीढ़ी को कि हमारे साथ 47 में क्या हुआ, तो आप थोड़ा पटवार की तरफ चले। गाइड हम करेंगे, पिक्चराइज करिए, आप बहुत अच्छी जाएगी। आपको दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चीफ एडवाइजर और गवर्निंग काउंसिल मेंबर भारतीय सर्वधर्म संसद मुबारकबाद देता हूँ। हमारा सहयोग आपके साथ रहेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बंटवारा पिक्चर अगर देखें तो संन्यास लेने के बाद में पहली बार देखी है ये पिक्चर। बाकी उसके पहले बचपन में कोई देखी हो तो अलग बात है। लेकिन
देख करके जो इतिहास अपना है भारत का, सन 1947 का, बंटवारे का, और जो अपने बड़े बुजुर्गों से, माता पिता से और इतिहास की जो किताबों में अंकित है उसे पढ़ करके जिसे जाना, तो बंटवारा पिक्चर में जो देखने को मिला है वो विशेष रूप से ये मिला है कि समाज में अच्छे लोग बहुत ज्यादा हैं, जिनमें मानवता है, इंसानियत है, और उसके साथ साथ सहयोग देने की भावना है। वो अपने मजहब को मानते हुए, अपने दीन ईमान पर चलते हुए समाज में जो गलत तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, बदमाश तत्व हैं, जो हिंसा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं और धर्म की आड़ में अपना जिसे कहें उल्लू सीधा करते हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन समाज में जो अपनी संस्कृति है, धर्म है, और सभी धर्मों का जो सार है, इमोशंस, अहिंसा, करुणा, प्रेम, भाईचारा, सर्वधर्म सद्भाव और सहयोग की भावना, वो इसमें विशेष रूप से सन्नी देओल के रोल में, और जो मां का रोल है उनके रोल में कि मां का कैसे स्नेह होता है, वात्सल्य होता है, और वो किसी एक बच्चे के लिए या मजहब के लिए नहीं होता है, सभी बच्चों के लिए बराबर होता है। वो यह देखने को इस बंटवारा पिक्चर में मिला, और उसके साथ साथ बुराई है, लेकिन अंत में जो जीत होती है, विजय होती है, वो प्रेम की होती है, वो मोहब्बत की होती है, वो भाईचारे की होती है, वो मां के वात्सल्य और स्नेह की होती है। यही हमारी पूरी भारतीय संस्कृति और जितने भी दुनिया के धर्म हैं, चाहे वो अवतार आए हों, तीर्थंकर आए हों, चाहे पैगंबर आए हों, चाहे यीशु आए या गुरु नानक देव आए, या जो भी विश्व में महापुरुष आए, उन्होंने सबसे बड़ा जो धर्म माना है वो मानवता के धर्म को माना है। और इस पिक्चर में, बंटवारे में, मानवता का और मनुष्य का क्या कर्तव्य है, क्या जिम्मेवारी है, उसे पूरी तरह से निभाने के लिए कि कितने भी संघर्ष आए, कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी परेशानी आए, यहां तक कि मृत्यु का, मरने का, मौत का भी खतरा आए, तब भी हमें अपनी इंसानियत के धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। वो इस बंटवारा पिक्चर में हमें देखने को मिला। क्या बात। और आज जैसे कि बताया सभी ने कि विश्व की जो स्थितियां हैं, उस स्थिति में आज इसी पैगाम की, इसी संदेश की जरूरत है। पूरी मानवता को, हर व्यक्ति को और पूरे समाज को, तभी हम समाज में, राष्ट्र में, विश्व में भाईचारा, सर्वधर्म सद्भाव और शांति की बात कर सकेंगे और मोहब्बत के साथ में रह सकेंगे। क्योंकि जैन धर्म का तो संदेश ही है, जियो और जीने दो। स्वयं हम जिए और अन्य सभी को जीने दें, तभी विश्व में शांति हो सकती है। और यही हमारे भारत का संदेश है। अनेकता में एकता भारत की मौलिक विशेषता है और सर्वधर्म सद्भाव भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है। और जैसे कि स्वामी जी ने बताया कि भारतीय सर्वधर्म संसद और हम सभी धर्मों के धर्माचार्य पूरे विश्व में इसी संदेश को लेकर के जाते हैं। और जहां भी कहीं भी अगर हिंसा है, अराजकता है, असंतोष है, या धर्म और मजहब के नाम पर सांप्रदायिक दंगे फैलाए जाते हैं,
नफरत फैलाई जाती है, वहां पर हम अमन का, शांति का, प्रेम का, भाईचारे का और सर्वधर्म संसद, यही सर्वधर्म सद्भाव का संदेश देती है। तो मैं इसके लिए विशेष रूप से राजकुमार संतोषी जी को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हार्दिक बधाई देता हूं। और इसके साथ साथ मैं संत लोग भी इस बात को कि ये हमारा इतिहास कुछ गलत तत्वों के कारण हम भटके नहीं, अपनी इंसानियत को, अपने धर्म को छोड़े नहीं, और कुछ भी समाज में ऐसा गलत होता है तो हमें धर्म के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ में उठ करके खड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत ओम नमः। मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, रेत की तरह पे नमी लौटे, होठों पे जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि फिर से हंसी लौटे। आज बंटवारा 1947 की जो मूवी बनी है, आज मैंने देखी है। जैसे कि हमारे अभी पूर्व में आचार्य विवेक मुनि जी ने कहा कि मैंने थिएटर में कभी मूवी नहीं देखी, और ये सत्य बात है कि हम जिस धर्म से आते हैं, हम लोगों में कभी मूवी देखने का चलन नहीं है। चलन इसीलिए क्योंकि हमारे यहाँ प्रतिबंधित है कि नहीं देखना है, अपने जो हमारे जो कर्म है, हमारा जो धर्म है, उसी में ही अपने काम करिए, बाकी ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने आज पहली बार लाइफ में थिएटर देखा है कि थिएटर ऐसा होता है। मैंने इसीलिए नहीं देखा कि ये मूवी कोई मनोरंजन के लिए देखने के लिए आया या किसी और के लिए आया, नहीं। जब मैंने इस मूवी का टाइटल सुना और देखा, मैंने महसूस किया ये 1947 की, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे उस समय जब ये देश का बंटवारा हुआ। लेकिन आज जिस तरह से हमने वो कहानी आज पर्दे पे चलचित्र के माध्यम से देखी, तो देख के ये लगता है कि सबसे इस फिल्म की सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी त्रासदी में भी इंसानियत जिंदा रही, और इंसानियत समाप्त नहीं हुई। नफरत के बीच भी करुणा बचती है, और कठिन परिस्थिति भी मनुष्य दूसरे मनुष्यता के लिए खड़ा होता है। ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरह से, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है कि अहिंसा, करुणा और परस्पर सम्मान का मार्ग दिखाया है, लेकिन इस फिल्म के लिए केवल इतिहास की दृष्टि से नहीं, बल्कि हम आज के समाज के लिए भी उसका एक संदेश है कि विचार अलग हो सकते हैं, धर्म अलग हो सकता है, लेकिन मनुष्यता एक है। और मैं इस फिल्म के निर्देशक हमारे बड़े प्रिय राजकुमार संतोषी जी ने जिस सात्विकता के साथ में इस मूवी का अपना पूरा बेस्ट दिया है, वो आज हमें देखने को मिला है। और आमिर खान के प्रोडक्शन हाउस के द्वारा यह बनाई गई है। तो जिस तरह से मूवी को आज हमने देखा, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, और ऐसी मूवी मैं भी जानता हूँ कि ऐसी मूवी आज के यूथ में, विशेषकर जो आज हमारा एक वर्ग जिनको हम जेन जी कह रहे हैं, या आज के जो यूथ पीढ़ी है, उनके लिए विशेषकर दर्द देखना चाहिए। किस तरह से आज एक दूसरे के प्रति कुछ लोगों की वजह से अगर हम अपनी धारणा वैसी बना लें तो ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मूवी उस धारणा को भी परिवर्तन करने में बहुत कामयाब और बहुत अच्छे पहलुओं को इसने छुआ है। और माँ का जो कैरेक्टर है, जो मैंने देखा है, तो मैं ये कहूँगा, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। तो वास्तव में माँ की जो ममता है वो अद्भुत है। माँ किसी भी मजहब की नहीं, माँ होती है ईश्वर का सबसे खूबसूरत वरदान। ईश्वर कहते हैं कि घर घर नहीं रह सकता है, इसीलिए उसने माँ को इस धरती पर
जन्म दिया और हम सब के बीच में एक भगवान ईश्वर के रूप में माँ हम सब के बीच में है। और यहाँ इस फिल्म के माध्यम से वो माँ देखी। और मैं विशेषकर से राज्य सरकारों से भी विशेषकर आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसी साफ सुथरी जब मूवी समाज के लिए जब बनती है तो उसका प्रचार जब बुरी चीज़ों का जब प्रसार हो सकता है, इतनी बेस्ट और इतनी अच्छी मूवी जब समाज के लिए बनी है तो इसका प्रचार भी होना चाहिए और लोगों को इसमें जागरूकता आना चाहिए। और धीरे धीरे मैं भावना भाता हूँ कि आज ये पहला पार्ट बना है, इसके अभी आदरणीय राजकुमार संतोषी अभी तो शुरुआत है, आपको देखिए कितने अभी पार्ट बनाना है इसके। और बहुत सरकार भी इसको हर राज्यों में एक टैक्स फ्री करे तो एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं देवेंद्र ब्रह्मचारी, ओम नमः। मेरा नाम फादर नॉर्बर्ट हेरविन, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ और दिल्ली के जो महाधर्माध्यक्ष हैं अनिल जेटी कुट्टो, जो कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुझसे कहा है कि सबसे पहले इस फिल्म के लिए राजकुमार संतोष जी को धन्यवाद देना, साधुवाद देना। और मैंने जब इस फिल्म को देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार मैंने ऐसी फिल्म देखी जो मेरे जेहन में एक छाप छोड़ रही है। और इसके सारे जो अभिनय से लेकर कहानी से लेकर जो संदेश है बहुत ही सटीक है, क्लियर है। और ये हमारे देश के लिए एक रास्ता है, एक जो प्रयास आपने किया है राजकुमार जी, ये हिंदुस्तान के हर बच्चे में जाना चाहिए, क्योंकि एक डायरेक्शन ये फिल्म देती है। हमने तो पार्टीशन के बारे में सुना ही था, हमने उसको महसूस नहीं किया, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन ये एक फिल्म के माध्यम से आपने वो जिंदगी को जगा दिया है। जैसे बेकल उसाई जी कहते हैं शायद कि ऐ हवा के झकोरों कहाँ आग लेके निकले, ऐ हवा के झकोरों कहाँ आग लेके निकले, मेरा गांव बस सके तो मेरी झोपड़ी जला। एक छोटा सा एक प्रयास आपने शुरू किया है और ये चलते रहना चाहिए। जैसे मदर टेरेसा भी कहती है, डू लिटिल थिंग्स विद ग्रेट लव। आप अपने छोटे छोटे काम मोहब्बत से करें। और ये मोहब्बत जगाने की ये फिल्म है, ये बंटवारे की फिल्म नहीं है, ये दिल से दिल जोड़ने वाली फिल्म है जो निरंतर चलनी चाहिए, हर क्षेत्र में पहुंचना चाहिए। और दो बातें मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पूर्वज मेरे साथियों ने भी कहे कि धर्मगुरु ने इस बात पर जिक्र किया, जोर दिया कि माँ के कदमों पर जन्नत है, माँ के कदमों पर जन्नत है। और ये हिंदुस्तान की एक परंपरा है कि हम उस माँ को पूजते हैं, उस माँ हमको जो गर्भ में पालती है वो जिंदगी देती है और ये जिंदगी देने का काम चलते रहना चाहिए। और आज बहुत ज़रूरी है जब आधुनिक समय में हमारे युवा हमारे बच्चे भटक रहे हैं, उनको राह दिखाने की ज़रूरत है, जन्नत की राह जहाँ भाईचारा, जहाँ प्रेम हर दम नहीं बताता है कि आप दूसरे का सम्मान करो। और मैं भी यही बात करना चाहूँगा कि हम आपके साथ हैं राजकुमार जी। और मेरे बिशप अनिल कुट्टो जो कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस आपके मैसेज को हम हिंदुस्तान तक फैलाएंगे। और पूरी कोशिश है हमारी कि हम आपके साथ खड़े हैं और ईश्वर आपको बहुत बरकत दे, आने वाले समय आशीष दे, ताकि इस तरह की फिल्म आकर हमारे देश को जो ज़रूरत है आज के युवाओं को दर्शन देने की, हमारे देश को आगे बढ़ाने की, ये पुख्ता बनती जाएगी, ये हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल दोपहर महाराष्ट्र के ग्रेट मुफ्ती मंजूर जियाई साहब का कॉल आया कि तुम्हें एक फिल्म देखना है, देखोगे फिल्म? देख जा सकते हैं? तो हमने कहा जब मुफ्ती साहब जाएंगे फिल्म देखने तो हम क्यों नहीं जाएंगे? हालांकि हमारी जिंदगी की पहली फिल्म है। यहाँ शब्द बंटवारा, ये शब्द अच्छा नहीं है। बंटवारा घर में हो, मोहल्ले में हो, दोस्तों में हो, शहर में हो, कहीं भी हो, ये गलत है। लेकिन शब्द बंटवारा से अच्छा पैगाम निकालना
ये राजकुमार संतोषी जी का ही काम है। बंटवारा गलत है, अब 47 का बंटवारा तो बहुत ही गलत है। वो दुनिया में इससे बड़ा हादसा नहीं हुआ, लेकिन उस हादसे में भी मोहब्बत का पैगाम निकाल लाना ये राजकुमार संतोषी जी की मेहनत, उनके मिशन का काम है। यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं ये मोहब्बत के दूत है। हम लोग की जिम्मेदारी है समाज में मोहब्बत बांटना, लेकिन जो काम हमें करना था वो राजकुमार संतोषी साहब और उसके बाद उनके साथी अमीर खान साहब और इनके तमाम टीम लोगों ने किया। दुर्गावती, दुर्गावती एक ऐसा नाम है जो हर घर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर शहर में है, इसीलिए समाज जुड़ा हुआ है। अगर दुर्गावती किसी मोहल्ले में न हो, शहर में न हो, तो ये समाज तितिर बितिर हो जाएगा, जुड़ा हुआ नहीं रहेगा। मैं राजकुमार संतोषी साहब को मुबारकबाद देने के बजाय इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि जो काम हमें करना था इन लोगों ने किया है। ये बंटवारा जो मूवी है, इन्हें जो लोग बोलते हैं कि हम पीस का काम करते हैं, शांति का काम करते हैं, सरकार जो कहती है कि हम समाज को जोड़ने का काम करते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि बंटवारा घर घर तक पहुंचाए। अगर आप मुखलिस है और सच्चे हैं अपने बोलने में, तो बंटवारा घर घर तक पहुंचाइए, तभी आपको माना जाएगा कि आप यकीनन आप शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं और काम करते हैं। हम तमाम लोग मुतालबा करते हैं, तमाम सरकार, सेंट्रल सरकार या स्टेट सरकार, कि इस फिल्म को आप घर घर तक पहुंचाने की कोशिश करें, न करें, कम से कम टैक्स फ्री कर दें। और इसके लिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सरकार को मजबूर करें। जब हमारा काम राजकुमार संतोषी जी कर रहे हैं तो उनका काम हमें करना चाहिए। ये बातें बहुत सी बोलने की है। ये फिल्म हमने पहली मरतबा शुरू से आखिर तक देखा। फिल्म समाज का आईना होता है लोग बोलते हैं, लेकिन फिल्म जहां समाज का आईना होता है वहीं फिल्म समाज बनाती भी है। हम आगे कैसे समाज बनाना चाहते हैं वो फिल्म का काम होता है। फिल्म के अच्छे लोग जो है करते हैं, तो हम चाहते हैं कि अच्छा समाज हो तो अच्छी फिल्म को समाज में लेके जाएं। और हम फिर हजरत मुफ्ती मंजूर अहमद याई साहब और हमारे तमाम मोहब्बत के दूत जो यहाँ बैठे हुए जो लोग काम करते हैं, राजकुमार संतोषी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अच्छा काम किया। और हमारे लिए जो कुछ हो राजकुमार संतोषी जी, दामे दर में सुखने कदम में हम आपके साथ हैं। जब भी कहेंगे जो भी हमसे हो सकता है हम आपके लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय हिंद, जय धम्म अशोक, जय शिवराय। सज्जनों और राजकुमार संतोषी सर जी, आपने हमें यहाँ पे निमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रथमता नहीं वेरान वेरान संबंधित कुधाचन अवेरान संबंधी ऐस धम्म सनातन माता पितु पट्ठानं पुत्तदार ससंगो अनाकुलाच कम्मंता एतम मंगलमुत्तम। ये जो गाथा है जो मैं कह रहा हूँ सर, इस फिल्म में मुझे क्या दिखा, तो माँ इसमें ये दिखा कि आग से आग कैसे बुझेगी भाई, ठीक है, आग से आग कैसे बुझेगी भाई, वेर से वेर कैसे मिटेगा भाई। ये सीधी सादी बात तेरे क्यों समझ ना आई, ठीक है ना। तो ये देखिए सीमाएं तो है, पूरा जम्बूद्वीप, पूरा पृथ्वी मानव का जन्म हुआ है, सीमाएं बनती है, लेकिन सीमा के पार भी इंसान इंसान रह रहे हैं, ठीक है ना। वहाँ पे उस धर्म के लोग रह रहे, इधर ये धर्म के लोग रह रहे। धर्मी और अधर्मी, अधर्मी अकुशल काम करता है, धर्मी कुशल काम करता है, ठीक है।
यो नीतियाँ होती है, विचार, संस्कार और आकार। और माता पितु पठानम जो मैंने गाथा बोली, यानी क्या है? माता पिता की सेवा करनी है, बच्चों की सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है, उसी में अब हम सबका उत्तम मंगल है। तभी हम जन्नत, तभी हम मोक्ष, पाली में उसे मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, जन्म और मृत्यु के भवचक्र से। और बहुत सी चीजें हैं जो इसमें देखी मुझे। आई, माता, मम्मी, पाले में अम्मा कहते हैं, बुद्धिज्म में पाले में अम्मा ही कहते हैं, मम्मी, माता। और उस बुद्ध की माँ को भी महामाया कहते हैं, जिसे माई कहते हैं, माई यानी आई, उसे महामाया कहा गया। तो ये जो चीज है ना माता का, वो सब इस चीज में दिखाई गई। जैसे बाबा साहब की पत्नी को हम रमा ही कहते हैं, ठीक है ना। तो आई, मम्मी, अम्मा, माता, दादी माँ, ये सारे शब्द इस पिक्चर में है, ठीक है ना। तो इसमें जो है ना, ये बंटवारा जो है ना, है बंटवारा हो गया 1947 में, सीमाएं बन गई, लेकिन हमें सीमा के पार जीना है, क्योंकि पृथ्वी है, हमें उधर भी इंसान है, इधर भी इंसान है। तो ये सारी चीजें दिखी और सारे धर्मगुरु को आपने निमंत्रित किया, उसके लिए आपको बहुत फिर से शुभकामना देती है। और सनी देओल जी, प्रीति जिंटा जी, ये सारे कलाकारों ने अच्छे से उनकी भूमिका निभाई है और समाज में मैसेज जाएगा माता का। और एक जो भी शब्द हो गए इसमें, हिंद जो शब्द है वो हिंद है, हिंदू स्थान जो शब्द है हिंदुस्तान, वो हिंद से नहीं है, हिंदुस्तान है। इधर बुद्धस्तान, क्रिश्चियन, मुसलमान स्थान, जैन स्थान, ऐसे नहीं हो सकता। ये भारत और इंडिया है। तो इसके लिए मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, सबके प्रति शुभकामनाएं। सर आपको मंगल कामनाएं देता हूँ। ये फिल्म बहुत आगे जाए और इतनी आगे जाए कि माँ की जो ममता है इसमें दिखाई गई है, और रीति रिवाज और रिचुअल्स जो दिखाए उसका रिस्पेक्ट किया गया है। सेक्युलरिज्म जो है, धर्मनिरपेक्ष जो है, वो दिखाया गया और अपना अपना धर्म सभी ने बखूबी उसको जोपासने से काम किया है, त्याला असं म्हणतो आपण, उसका मतलब प्रोटेक्ट करने का काम किया है और रिस्पेक्ट किया है। राम नाम सत्य है उसमें कहा गया है, लेकिन हाँ राम नाम जरूर सत्य है। वो बोधिसत्व राम है जिसका नाम सत्य है, ये बात है। और वही उस मूवी में दिखाई गई है। बहुत अच्छा लगा कि कौशल्य का जो बेटा है राम, उसका नाम राम नाम सत्य है, लेकिन वो बोधिसत्व राम है जिसका नाम सत्य है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गाथा कहूंगा, सबके प्रति प्रे करूंगा, मैत्री भावना दूंगा, आपके प्रति भी मंगल कामना आशीर्वाद दूंगा और मैं मेरी बात को विराम दूंगा। सभे दियो विभजन्तु सब रोगो विनाशतु, माते भवतन्तरायु सुखे दीर्घायुको भव, भवतु सब मंगलम रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानु धम्मानु संघानु भावेन सदा सोत्थि भवन्तु ते, सब पाप सकरणं कुशलस्सु उपसंपदा, सचित परियोधपनं एतं बुद्धानुशासनं। साधु साधु साधु। थैंक यू। सर ये मीडिया को भी, आप सबसे भी मैं कहना चाहूँगा, इसके बैकग्राउंड, ये फिल्म मेरे लिए फिल्म नहीं, एक तपस्या है। 15 साल से मैं ये सब्जेक्ट, जब से मैंने ये सब्जेक्ट सुना, पढ़ा, प्ले, मैं बहुत रोया प्ले पढ़कर। ये जो कैरेक्टर है माई का, ये एक औरत लाहौर में रह गई है, अपनी फैमिली का इंतजार कर रही है, स्टोरी का ये है। और एक मुस्लिम परिवार बिल्कुल बर्बाद होके अपना बेटा खो दिया, सब कुछ, वो लाहौर पहुंचते हैं और वहाँ पे ये हिंदू एक औरत है। सबसे पहले तो इंसान की नेचर है कि यार इन्हीं हिंदुओं ने हमें बर्बाद किया, हमें तबाह किया है, अब ये औरत हमारे सामने है। वो कोशिश ये करते हैं कि चली जाए तो अच्छा है, ऐसी कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो माँ जो है, माई है, वो सिर्फ मोहब्बत देती है, प्यार। हालांकि उसने भी खोया अपना परिवार, लेकिन उस औरत को इन लोगों से कोई शिकायत नहीं है। वो इनको अपना मतलब मकान तुम्हारे नाम अलॉट हो गया, आप लोग रहो यहाँ पे, वैसे जो सपने में करूँगी। तो इस औरत की मोहब्बत जो है वो जीत लेता है उनका मन, और धीरे धीरे जिसे वो निकाल देना चाहते थे, वो
जो हमने खोया ये औरत नहीं खोना चाहिए, उसका हक है। तो ये बहुत ही स्टोरी, मैं कई लोगों से मैंने कहा, मैंने हर तरह की फिल्म बनाई, एक्शन फिल्म बनाई है, कॉमेडी बनाई, तो लोगों ने कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। 10-12 साल से लगातार और रिसेंट टाइम में तो बोला, अरे क्या बात कर रहे हो, यमन की आशा, ये भाईचारा, ये तो बिल्कुल मैंने बहुत कुछ खोया सर। और आज आप लोग की सबके बाद, आप लोगों का जो आशीर्वाद है, मैं इमोशनल हो रहा हूँ, मेरे को शब्द मिल लेने में कैसे इसको भी आगे बात करूँ। तो फिल्म रिलीज की, मुझे आमिर खान साहब ने बड़ा सपोर्ट किया था, प्रोड्यूसर खड़े हो गए, सनी देओल साहब भी मेरे दोस्त हैं, जैसे कहानी सुनाई बिल्कुल खड़े हो गए, घबराए नहीं, बोले नहीं। आज तक किसी हिंदी फिल्म के किसी बड़े हीरो ने डंके के चोट पे नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरे कायनात का एक रब अल्लाह है। किसी ने नहीं कहा कि इस्लाम अमन का मजहब है, दोस्ती का मजहब है। डरते हैं, डर के माहौल में बैठे हुए हैं, क्या होगा, लेकिन उस आदमी ने हिम्मत दी। देखिए फिल्म की जरूरत है, ये फिल्म के लिए जरूरी है। और हमने शूट किया, और वहाँ भी जो एंटी वायलेंस लोगों ने बोला मार देंगे, मुझे भी धमकियाँ आने शुरू हो गए थे कि आपने कैसे कह दिया करके, लेकिन मैंने पूरा अदब रखा। जो नमाज पढ़ते हैं सब कुछ करने के बाद में क्लैरिटी कर लेता है, वो हीरो जो है वो कह देता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, सब कहते हैं बेशक, मोहम्मद रसूलुल्लाह, हज़रत मोहम्मद पैगंबर है, सब कहते हैं बेशक, सब फंडामेंटल जो लॉ है सब हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान हमारे साथ है। अब जो हम कहेंगे करेंगे एक माँ के लिए, उधर नहीं कहा हिंदू माँ के लिए, एक माँ के लिए। माँ को क्लासीफाई नहीं किया है, इसीलिए वो डायलॉग मैंने लिखा, माँ को तो हिंदू मुसलमान में न बांटो यार, दुनिया बांट दिया तुम लोगों ने, सब बांट दिया, माँ को तो मत बांटो। माँ अपने आप में एक मजहब है, हर इंसान का पहला मजहब माँ है, हर इंसान बच्चे के मुंह से निकला पहला शब्द माँ है। राम अल्लाह ये सब तो बातें हम बताते हैं, समझाते हैं उसे, तो दैट इज व्हाट तुम उठा लेते, राम नाम सत्य। और यकीन मानिए जो शूटिंग कर रहे थे, जो लोग क्राउड थे 90% मुस्लिम थे, सबके आंख में आंसू था। तो उस वक्त मुझे लगा नहीं यार मैं सही रास्ते पे हूँ, कि जो लोगों ने कहीं किसी ने बुरा नहीं माना, एक मुसलमान राम नाम सत्य कैसे बोला है। तो 5-6 लोग निकलते हैं, एंड देन धीरे धीरे लोग आते जाते हैं। जैसे मजनू साहब का नहीं था, मैं तो अकेला ही चला जाने पे मंदिर, लोग आते गए कारवां में, उस तरह से। अब उसके बाद आप देखेंगे उसके भी शॉर्ट्स हैं, जो माएँ हैं, बहनें हैं, वो अपने भाई और बेटे को बोलते जाओ, बिकॉज ये वो लोग थे जो माइक का जो मतलब बेइज्जती हुई सड़क पे खामोश थे। अब उनको एक मौका मिलता है उसका प्रायश्चित करने का, शो योर सॉलिडारिटी, सारे लोग आ जाते हैं। और क्लाइमैक्स में कई लोग ने अरे सनी देओल क्लाइमैक्स में मारो विलन को, पीटना चाहिए। तो मैंने कहा यार इससे बड़ा क्या होगा, देश से कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम, और राम का नाम लेके तलवारों के बीच से हीरो निकल जाता है, और विलन जो है वो तलवार उसके नीचे आ जाए, छोड़ देता तलवार। तो मोहब्बत की जीत है, शांति की जीत है अगेंस्ट नफरत। तो वो मैंने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, जो हम चाहते थे कि लोग आए, हालांकि मैं और सनी हम दोनों ने 3 बहुत कामयाब फिल्म दी है, एक्शन फिल्म थी 3 कामयाब फिल्म, अच्छी फिल्म थी दामिनी वगैरह, लेकिन लोग आए नहीं जितना हम उम्मीद कर रहे थे। क्यों नहीं आए मैं नहीं जानता हूँ, क्या गलत फहमी है, किस तरह का अफवाहें उठी है मैं नहीं जानता हूँ, लोग आए नहीं। तो मैं ये कहते हुए हिचकिचाऊंगा नहीं, मैं निराश हूँ, मैं निराश हूँ, टूट गया था जब आपकी बातें सुनी मुफ्ती साहब, आप लोगों की बातें सुनी, मुझे लगता है कि मैं सफल हुआ हूँ। वो सफलता जो है वो सिर्फ बैंक बैलेंस से, बॉक्स ऑफिस से नहीं आता। हो सकता है आज उसका रिसेप्शन ठीक नहीं हुआ, लेकिन आने वाले वक्त में मुझे लगता है ये फिल्म एक सीढ़ी बनेगी जो शांति का पैगाम आगे लेके। और आपने जो कुछ कहा, मैं चाहूँगा कि मीडिया जो भी है ये लोगों तक पहुँचाए, ताकि लोग घर से बाहर आए बिना किसी प्रिजुडिस के, बिना कुछ मन में बनाए, ओपन माइंड से आए, फिल्म देखें। फिल्म क्या है, बिना देखे हुए कई लोग ओपिनियन देते हैं, फिल्म देखें, कुछ समझा, फिल्म ठीक नहीं लगे तो बेशक मुझे गाली दे, बेशक मुझसे लेना, ओपन टू क्रिटिसिज्म। कोई भी कलाकृति जो है वो लोगों के सामने है, देयर ओपन टू से एनीथिंग, आई एम रेडी टू रिसीव इट, बट एटलीस्ट फिल्म देखे तो सही, देखे बिना ओपिनियन मत बनाइए। तो इन लोगों की आवाज़ आवाम तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और वो मीडिया कर सकती है, मीडिया के हाथ में ताकत है, वो कर सकती है। और आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो कुछ आपने यहाँ का आप अपने अपने तरह से लोगों तक उस बात को पहुँचाइए, ताकि लोग थिएटर में आए, चाहे यंग जेन ज़ी बोले, आप यंगस्टर्स बोले, जो भी है,
मैं थोड़ा सा हिला हुआ था, मतलब कि करे आगे क्या करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, हिला हुआ था। आप लोगों से ताकत मिली, नई ऊर्जा मिली है मुझे, और हिम्मत से काम करूंगा अपने से जहाँ तक हो सके। सच्चाई, शांति, अमन का मैं मैसेज फॉरवर्ड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। प्लीज अभी अपना डिनर कर जलपान कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को। कुछ क्वेश्चन है अगर मीडिया हाँ, के, प्लीज, यस, मीडिया के कुछ क्वेश्चन है तो आ जाए, सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जिनको सवाल करना है प्लीज माइक दे दो भैया उनको। माइक है, सबका है यहाँ पर, आप वहाँ से पूछिए। संतोष जी, सबसे पहले तो मैं आपको इस फिल्म की मुबारकबाद दूंगा। मैं बहुत साल से फिल्म का रिव्यू करता हूँ, और जो आपने हौसला किया है, आप कह रहे हैं मैं निराश हूँ, तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगा तूफान कर रहा है मेरे अज़्म का तबाह, दुनिया समझ रही है कश्ती भंवर में। बहुत सुंदर बात को। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत फिल्मों का रिव्यू किया है, बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ, लेकिन किसी फिल्म के लिए इतने सारे धर्म गुरुओं को एक मंच पर मैंने पहली बार देखा है। पहली बार आए हैं। ये फिल्म समझ लीजिए, या राजकुमार संतोष जी की शख्सियत समझ लीजिए कि इतने धर्मगुरु एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आते हैं और इनकी हौसला अफजाई करते हैं और कहते हैं कि निराश नहीं होना, इस आपकी फिल्म अगर फॉलोअप हो रही है, कुछ भी हो रहा है, आप इसका दूसरा पार्ट भी बनाइए, तीसरा पार्ट भी बनाइए। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है जो सभी संतों ने यहाँ कहा है। और ये ऐसे लोग हैं जो फिल्म देखते भी नहीं है, क्योंकि फिल्म देखेंगे तो अपने समाज को भी इनको जवाब देना पड़ेगा, जैसे हम मुफ्ती साहब ने कहा और लोगों ने कहा। तो बहरहाल, अब मैं आपके कई इंटरव्यू देख रहा था और सोशल मीडिया भी देख रहा हूँ कि फिल्म के फ्लॉप होने की वजह ये बताई जा रही है कि सनी देओल ने इस फिल्म में एक मुस्लिम का किरदार निभा दिया। आप फिल्म देखिए, पहले जज मत कीजिए, आप फिल्म देखिए, फिल्म हिंदू मुस्लिम को लेकर नहीं है। पाकिस्तान, भारत की एक कहानी है बंटवारे की, और पाकिस्तान के तो हम पहले भी खिलाफ थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन फिल्म के अंदर जो कुछ दिखाया गया है वो कहानी माँ की दिखाई गई है, और एक ऐसी कहानी है कि जो नफरत के माहौल में आज मोहब्बत की बात करती है। तो मैं सवाल ये करना चाहूंगा कि आप लोगों ने फिल्म देखी है, फिल्म में आपको ऐसी क्या खास बात लगी जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उससे बिल्कुल हट के आप दिल से बताइएगा कि फिल्म में राजकुमार संतोष जी ने ऐसा क्या उनका डायरेक्शन रहा, कौन से डायलॉग रहे जो वाकई असरअंदाज हैं और जिन पे आप लोगों ने ये कहा कि दूसरा पार्ट या तीसरा पार्ट बनना चाहिए। मेरा सवाल आप सभी लोगों से यह है, आप इसका जवाब दिल से दीजिएगा, क्योंकि फिल्म राजकुमार संतोष जी ने दिल से बनाई। थैंक यू। बोल दिया आपने सब कुछ। ये मैंने इसलिए कहा था क्योंकि 25 साल पहले मैंने संन्यास लिया था, उसके बाद कोई फिल्म देखी नहीं। 1, 2, 3 जो कहा है वो मैंने कहा नहीं। मेरे साथ जितने मजबूत लोग बैठे हैं आप कल्पना नहीं कर सकते, सरकारों को हिला देने वाले लोग हैं जो एक नोटिस पे मुफ्ती साहब ने कल कहा और इकट्ठा हैं। ये इसका प्रतीक है कि जो हम कह के जा रहे हैं, दिल्ली में सब लोग होंगे, पूरी सरकार बैठी होगी और सब जमायत के लोग होंगे, मुस्लिम जमायत को जो हमारे साथ चलते हैं, उलेमा हिंद हो, जमायत इस्लामिया हिंद हो और ईसाई। अभी मैंने बताया बिशप साहब से बात किया तो बिशप साहब ने कहा कि मैं खुद आना चाहता हूँ। ये आज सवेरे की बात है, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में फादर को भेजा है। ये क्या मैसेज है? कह के नहीं जा रहे हैं, इसको करने जा रहे हैं। और बिल्कुल आप हताश ना हो, ये हमारा काम है, हमारे लाखों लोग फॉलोअर्स होते, हम जितने लोग हैं अपनी अपनी कमेटी में जो कहते हैं वो मैसेज हो जाता है। तो आप विश्वास करिए हम आपके साथ हैं। आपसे भी एक शपथ लेना चाहते हैं, मीडिया यहाँ का हो, मीडिया दिल्ली का हो, मीडिया दुनिया का हो, मीडिया होता है, माँ होती है, तो मीडिया हर यहाँ बैठे हैं तो बम्बई में कितना आप आज की कॉन्फ्रेंस को अहमियत देते हैं। अगर ये काम आप अच्छा करेंगे जो कल परसों हमको दिखे, तो दिल्ली में हम इसको 3 गुना करके दिखाएंगे। असल में जवाब तो आपका ये है, आपने जो सवाल किया है कि साहब क्या चीज़ अच्छी लगी, मैं कहता हूँ क्या चीज़ खराब लगी। कुछ खराब ही नहीं था, जो कुछ था सब अच्छा ही अच्छा था, सब भला भला था। लेकिन एक बात जो सबसे अच्छी थी वो थी मोहब्बत। मोहब्बत और सिर्फ मोहब्बत, जोड़ना तोड़ने का काम नहीं। और किसने कहा फ्लॉप है? कोई फ्लॉप नहीं है।
अगर इसने आपके दिल पे जगह बना लिया और इन धर्म गुरुओं की ज़बान पे वो जगह बना लिया है, तो जो धर्म गुरुओं की ज़बान पर आता है वो कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकता। ये कोई फ्लॉप की बात यहाँ पर नहीं करें, ये कामयाबी की बात है, पैगाम पहुँचाने की बात है, अमन को दिलों के अंदर पहुँचाने की बात है। और वो काम हमारे जनाब राजकुमार संतोषी साहब ने किया है। मोहब्बत को आपके दिलों में बैठाने की कोशिश की है और ये कभी फ्लॉप नहीं हो सकता। मोहब्बत कभी फ्लॉप हो ही नहीं सकती है। बहुत शुक्रिया। We saw recently that we saw some of the films picking up in the second week, third week. The best one is मैं वापस आऊँगा, where directors started visiting and interacting with people watching the film. Would you be doing that? Are you planning to visit some of the theaters? Surely, definitely, I would also like to visit theater, meet the people, meet the audience. मेन पर्पस है जिन लोगों के लिए फिल्म बनाई है उन लोग पहुंचना बहुत जरूरी है। Whatever reason why they didn't come out, अभी तक थिएटर में आए नहीं लोग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो मैं नहीं जानता उसको, लेकिन अभी मुझे विश्वास है कि ये सब जो महानुभाव इन लोगों ने बोला है ये लोगों तक पहुंचेगा। People will come and I want to meet people and talk to them and understand if there is any shortcoming in the film, अगर कुछ कमियां हैं आगे वो दूर कर लूँगा मैं। I am open for any criticism, anything, but I want people to see the film with open mind. Not any prejudice, any kind of condition mind में नहीं होना चाहिए। जैसे किसी लोग कहना कि सनी को पगड़ी के जगह टोपी बना दिया, ये कोई बात भी नहीं। कलाकार है, हर तरह का किरदार करेगा। अभी देखना ये उस किरदार के साथ उसने इंसाफ किया या नहीं किया, और मुझे लगता है बहुत अच्छा इंसाफ किया है इस फिल्म में। थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? I have a question, संतोष जी, कि आज जो आपने करा है कि लोगों को बुला के सिनेमा दिखाया, थोड़ा पहले कभी हो तो फिल्म को फर्क पड़ता in terms of business, in terms of motivating the audience? Had you done this earlier? 100% फर्क तो पड़ता था, कोई शक नहीं इसमें, बट मुझे ऑडियंस पे विश्वास था, भरोसा था लोगों पर, जो मेरा हिल गया। मुझे लगा अच्छी फिल्म बनाएंगे, और राजकुमार संतोषी, सनी देओल, आफ्टर 3 ब्लॉकबस्टर हम आ रहे हैं, आमिर खान प्रोडक्शन है, A.R. रहमान का म्यूजिक है, जावेद अख्तर साहब ने गाने लिखे हैं, शबाना आजमी जैसे इतने टॉप एक्ट्रेस, अच्छी एक्ट्रेस है, तो मुझे लगा अपने आप में एक बेसिक ऑडियंस तो होनी चाहिए। ये जो कम हुआ ना ऑडियंस, देन थिंग्स स्टार्टेड, आई गॉट लिटिल नर्वस, आई ऑनेस्टली एडमिट करने में मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए ऑडियंस को सोचना चाहिए, व्हाई दे डिडंट कम फॉर द पिक्चर। मेरे जो पास्ट रिकॉर्ड है, मैंने हमेशा अच्छी फिल्म बनाई, साफ सुथरी फिल्म बनाने की कोशिश की है। इस फिल्म में भी कहीं कोई गाली नहीं है, कोई सिगरेट नहीं रखा, शराब नहीं रखा, कोई आइटम नंबर देखा, सॉन्ग में कुछ नहीं। तो इस फिल्म के लिए भी अगर रिजर्वेशन है तो क्यों है मैं नहीं जानता, व्हाट इज रीजन आई डोंट नो, बट आज इन लोगों की वजह से मैं ताकतवर हो गया हूँ। इन लोगों के ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद मिलने के बाद में आई एम नॉट इवन बॉदर्ड, आगे निकल जाऊंगा। सेंसर ने ए सर्टिफिकेट फिल्म को क्यों दिया? अभी ये हमने पूछा था कि भैया ये सर्टिफिकेट क्यों दिया, तो सब हम मैच्योर सब्जेक्ट है, तो मैं इसका समझे नहीं, मैच्योर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। जब यंगस्टर सब देखना चाहिए, ये सवाल सभी लोग पूछ रहे, थिएटर से जो बाहर आ रहे देखकर वो सभी यही पूछ रहे हैं, ये सर्टिफिकेट क्यों मिला? इसका क्या मतलब? हालांकि कुछ काटा नहीं, कुछ नहीं किया, बट ये सर्टिफिकेट क्यों दिया? और आप हैरान करेंगे, दुबई में यूएस सर्टिफिकेट है, तो मुझे लगा वो ज्यादा प्रोग्रेसिव हमसे। सब लोगों ने उस वक्त उस सिचुएशन में जो बेस्ट देना था उन लोगों ने दिया, तो मैं नहीं समझूंगा कि एक आइटम गाना होता था, सुपर हिट गाना होता था, ये गाने का मोहताज नहीं है सब्जेक्ट। आप उसको ऐसा एनालाइज मत करो, ये फाइट का मोहताज नहीं, एक्शन का। इसका थीम इतना नोबल है, बातें डायलॉग इतने ये हैं कि इसको उसकी जरूरत नहीं थी, तो सबने अपने अपने हिसाब से बेहतरीन काम किया, अच्छा काम किया है। आपने प्रयास किया है कि स्क्रीनिंग आपने धर्मगुरु में की है, उसका कोई प्रयास आप सरकार को दिखाने की कोशिश में न्यू दिल्ली में प्रेसिडेंट हाउस में या जो पास में भी होता रहा है कि स्क्रीनिंग कराई गई सरकार की, तो कोई ऐसा प्रयास आप समझ? अभी सोच रहा हूँ, मतलब इनके कोशिश है, सरकार को भी फिल्म दिखाएंगे, लोग फिल्म दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। नहीं मिला होता तो आपको लगता है कि बिजनेस बेहतर होता? शायद डेफिनेटली बेहतर होता, लेकिन अभी जो लोग थिएटर से आ रहे हैं, बच्चों को गोद में लिए, हाथ में लिए बच्चों को आ रहे हैं, आपने देखा होगा यूट्यूब पे, तो ये सर्टिफिकेट होने के बावजूद भी जो लोग जाके आ रहे हैं, परिवार के साथ आ रहे हैं, मैंने देखा है कि बुर्का पहनी औरतें भी इतनी तारीफ कर रही हैं पिक्चर की,
I'm really amazed by the people who are coming out from the theatre. They all are liking it. 98-99% सभी लोग अच्छा बोल रहे जैसे इन लोगों ने बोला है. But वो लोग आए नहीं थिएटर पे, उसका जो है इतना अफसोस है. लेकिन अब नहीं, आज की शाम के बाद नहीं. सारे के लिए खत्म. That is for it. But अभी आप लोग के जरिए मेरे ख्याल से शायद लोगों तक पहुँचे. You'll understand it's a very important film. Very important film. जैसे किस तरह का हमको समाज निर्माण करना आगे, किस तरह का सोसाइटी होना चाहिए, वो ये फिल्म का जो बेस बनता है. इरेस्पेक्टिव जो इसका अली का जो रोल है बहुत ही ओपनर है. वो बोलता है कि जो गर्लफ्रेंड का बलात्कार हो गया, रेप हो गया, जिना किया, और लोगों से कहता है वो हिंदू नहीं थे, हमारे अपने मुसलमान भाई थे. एंड देन ही टेल्स कोई मजहब बुरा नहीं है, अच्छा बुरा आदमी होता है. तो डोंट जज अ पर्सन बाय हिज रिलीजन, जज अ पर्सन बाय हिज कंडक्ट. दैट इज व्हाट इट इज. वही होना चाहिए समाज में. वो नहीं है कारपेट ब्लैंक हो गया, बिल्कुल ब्लैंक. ये सारे कौन, ये गलत, ये अच्छे, इससे नहीं होता है. Raji, though I'm not a journalist, I'm an advocate, but I would like to use a couple of words for you. It's a very revolutionary film. And I have personally nothing, but I would call you a Sardar director. Rajkumar Santoshi, you have made a revolutionary film, and I'm very sure that you will be remembered as a good director. एक मिनट देखिए, ये सारे धर्म गुरुओं का स्वागत यहाँ पर हुआ राजकुमार संतोषी की तरफ से. लेकिन ये सारे धर्म गुरुओं की तरफ से ये चादर राजकुमार संतोषी के उस कदम के लिए है. आपकी सराहना के साथ आप आए. महाराज हाथ लगा दें सबकी हिमायत. संतोष जी को यहाँ बीच में ले लो. आप इधर आ जाइए महाराज, इधर आ जाइए, बीच में आ जाइए. हम लोग खड़े हैं सब, तो आ जाइए महाराज इसमें ले लीजिए, सेंटर में ले लीजिए. हाँ कोई हाँ कुर्सी हटा दो ना भैया. मैं लेता हूँ, आ जाएंगे. आइए, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं. ये असल में हकदार आप इस बात के हैं, असल में हकदार आप इस बात के हैं कि जो साहस अंधेरे में चिराग जलाने का जो काम किया है, नफरतों के बीच में मोहब्बतों को बांटने का जो काम आपने किया है, लोगों के दिलों तक पहुंचने का जो काम आपने किया है, लोगों के दिलों को जोड़ने का जो काम किया है, आपकी चादर हम सब के लिए बहुत ही इज्जतदार है. लेकिन ये इज्जतदार चादर हम सब की तरफ से आपके लिए है कि अल्लाह आपकी इज्जत को काबू में रखे और पूरे दुनिया में, पूरे मुल्क में, पूरे जहान में. मैं समझता हूँ ये पिक्चर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं देखी जा रही है, पूरी दुनिया में देखी जा रही है. और अमन के लिए कोई भी सरहद नहीं है, मोहब्बतों की सरहदें नहीं हुआ करती. उन तमाम सरहदों को आपने खत्म किया है, इसलिए ये चादर हम सब की तरफ से आपके लिए. शुक्रिया. मेरा ख्याल संतोषी जी शायद लाहौर तो गए नहीं होंगे, लेकिन जो जो पिक्चर में दिखाया सुआ बाजार, जोरी बाजार है, वो सुआ बाजार है वहाँ पे, और रंगमल, वो सीन रंगमल के दिखाया. मैंने तो देखा हुआ बहुत बार नोट किया हूँ, और वो सोचता हूँ कि यहाँ से बैठ के इन्होंने पिक्चराइज किया, काबिल तारीफ है. इन सब लोगों का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, इससे बड़ा कोई पुरस्कार मुझे नहीं मिल सकता है. तो ऑलरेडी आई एम सो हैप्पी, ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर ब्लेसिंग्स एंड एनकरेजमेंट. थैंक यू सर, थैंक यू. सब बोलेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, गुलसितान हमारा. बहुत बहुत जय हिंद. बहुत मुबारकबाद. प्लीज, बहुत नहीं, अल्लाह आपको सलामत रखे.